फ्रेंड्स, HTML की प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने HTML का इंट्रोडक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर देखा और अब हम आगे मूव करते हैं। बेसिकली HTML में हेडिंग को लिखने के हमारे पास 6 टाइप्स हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, हमारे पास 6 टाइप्स हैं। हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम हेडिंग 6 कर देते हैं। Ctrl V F6। ठीक है, ब्राउज़र में क्लिक करते हैं। हमारा प्रोग्राम में फर्स्ट के नाम से सेव है। ठीक है, हेडिंग 1, हेलो 1, हेलो 2, यह हमारे पास हेलो 1 हेडिंग 1 है। ठीक है, अगर हम इसे हेडिंग 1 करके देखें हेडिंग 1 और इसे हम हेडिंग 6 पे देते हैं। हेडिंग 6। ठीक है, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। 5 से रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल-। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग 1 जो है लार्ज हेडिंग है और एक हेडिंग 6 जो है हमारे पास सबसे स्मॉल हेडिंग है। ठीक है, अब हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ का पी और प्री में क्या डिफरेंस है। प्री क्लोज टैग और ओपनिंग टैग। ठीक है, इसी तरीके से पैराग्राफ का भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। सबसे पहले हम पैराग्राफ को देखते हैं। कुछ डमी टेक्स्ट कॉपी करते हैं और डमी टेक्स्ट हमारे पास नेट नहीं चल रहा तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं। और मैं पैराग्राफ के टैग में ये पेस्ट कर देंगे। सेशन ख़त्म करते हैं। और इसे कॉपी करती हूँ, 1-2 बार फिर से पैराग्राफ में लिखती हूँ। ठीक है, अब ब्राउज़र भी चेक करती हूँ। हमने सेव नहीं किया। ठीक है, Ctrl+S करके सेव करते हैं और ब्राउज़र को चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ जब हमने लिखा पैराग्राफ का टैग तो यहाँ पे लाइन खुद ब खुद ब्रेक हो गई। जहाँ पे यहाँ पे लाइन हमारा ब्रेक ख़त्म स्पेस ख़त्म होता है तो ये लाइन ब्रेक हो जाती है। और इसी तरीके से अब और ये कोई कुछ मार्जिन भी दे रहा है। और अब हम प्री देखते हैं कि प्री क्या काम करता है। ठीक है, हमारे पास प्री लिखा हुआ है और अब हम यही सेम चीज़ जो हमने पैराग्राफ पे लिखी है वो कॉपी करके प्री में लिखते हैं। ठीक है, और ब्राउज़र पे चेक करते हैं।
आप देखेंगे कि फ्री कोई ब्रेक नहीं करता। जैसे हम लिखेंगे एज इट इज़ वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैराग्राफ यानी पी और ट्री में डिफरेंस। अब हम फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। अगर हम पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम कोई पैराग्राफ का टैग बनाते हैं। ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। दिस इज पैरा 1 और मैं चाहती हूँ कि ये पैरा 1 जो है ये बोल्ड हो जाए। तो हमारे पास बोल्ड का टैग है। ब्राउज़र पे चेक करते हैं और हम अपना एक्स्ट्रा टेक्स्ट हटा देते हैं। ये हमारे पास फ्री और पी, ठीक है, ये रिमूव करते हैं और अब हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारे पास ये पैरा 1 है, ये हाईलाइट हो गया है हम बोल्ड लिखने से। और अब हम इसी पैरा को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब हम इसे इटैलिक बोल्ड की जगह इटैलिक, इसकी फॉर्मेटिंग इटैलिक करते हैं। ठीक है, और अब रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये इटैलिक हो गया। ठीक है, दिस इज पैरा 1 और दिस इज पैरा 2। पैरा 2, ठीक है, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चेक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास इटैलिक हो गया फॉर्मेट पैराग्राफ 1 और ये हमारे पास बोल्ड है और ये हमारे पास इटैलिक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इटैलिक कंप्लीट स्पेलिंग भी देख सकते हैं और सिर्फ आई से भी हमारा काम हो सकता है। अब हम पैराग्राफ, अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट दिस इज पैरा 1 बोल्ड हो जाए, ठीक है, तो हम ये बोल्ड का यहाँ से हटा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करके। ठीक है, तो हमारे पास जितना भी पैराग्राफ था वो बोल्ड हो गया। अब हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम ये पेस्ट करते हैं, पैराग्राफ 1 को कॉपी करते हैं। ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज पैरा 2 एंड दिस इज पैरा 3। ठीक है, और पैरा 2 जो है हमारे पास, अब हम इसे इटैलिक करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओपनिंग टेक्स्ट और ये हमारे पास क्लोज। तो अब देखेंगे ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और ये बोल्ड जो है इससे ये थोड़ा कम हाईलाइट हो रहा है। ये डार्क कलर है और ये थोड़ा सा हल्का कलर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ज़्यादातर आजकल यूज़ स्ट्रॉन्ग का टैग हो रहा है, बोल्ड इतना नहीं यूज़ होता। अब हमारे पास है एम्फेसिस, EM। पहले मैं इसी टैग को कॉपी करके इसी पैराग्राफ को कॉपी करती हूँ। ठीक है, 3-4 बार मैंने कॉपी किया और ये हमारे पास पैरा 4 और ये हमारे पास पैरा 5। ठीक है,
अब हमारे पास है सब इटैलिक 3 एंड सब की जगह यहाँ पे मैं अगर दिस इज की जगह अगर मैं यहाँ पे H2 एंड सब क्लोज, ठीक है, और O यानी वाटर का फार्मूला यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम ब्राउज़र पे, तो ये हमारे पास H2O 2 जो है हमारा थोड़ा सा नीचे चला गया है, ठीक है। ये है हमने एक पैराग्राफ ओपन किया और एक पैराग्राफ हमारे पास क्लोज है, ठीक है, और उसमें हमने एक H लिखा, ठीक है, यानी वाटर का फार्मूला, और इसे सब में क्लोज किया। 2 को हमने सब में क्लोज किया और O, ठीक है। तो ये हमारे पास H2 हो गया। अगर अब इसी तरीके से हम सब करके देखें, C H, ठीक है, और सब, अभी हमने सब लिखा था और अब हमारे पास सब है, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 को दोबारा सब में क्लोज करते हैं, ठीक है, और O। उसके बाद है हमारे पास पैराग्राफ को अब हम क्लोज करते हैं, ठीक है, ब्राउज़र से चेक करते हैं। तो O जो है हमारा ऊपर क्यों जा रहा है, हमने कोई चेक क्लोज नहीं किया, H2 सब, और मैंने क्लोजिंग में B लिख दिया है, ठीक है, सब, ठीक है। अब जो सब है वो हमारा टेक्स्ट नीचे आ रहा है और जो सब है वो हमारा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। अब हमारे पास एक और टैग है स्मॉल का, ठीक है, यही पैराग्राफ 3, 4, 5, ठीक है। अब पैराग्राफ 6 में मैं मार्क लिख देती हूँ, ये पैराग्राफ कॉपी करती हूँ और पेस्ट करती हूँ, ठीक है, और अब मैं मार्क आई की जगह इटैलिक की जगह मार्क लिखती हूँ, मार्क का ओपनिंग टैग और ये मार्क का क्लोजिंग टैग हमारे पास, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये दिस इज पैरा 5 जो है हमारे पास हाईलाइट हो गया है। उसके बाद है हमारे पास डिलीट, ये पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है, डिलीट का ओपनिंग टैग और डिलीट का क्लोजिंग टैग, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हमारे पास प्राइस पहले लिखी होती है कि ये प्राइस है, ठीक है, फिर उसके बाद काट के ये प्राइस लिख देते हैं, इस तरीके से ये वहाँ यूज़ होता है, और बहुत सारी जगह है जहाँ आप ये डिलीट का टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्मॉल का टैग, ठीक है, इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी करती हूँ और इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल का क्लोजिंग टैग और यहाँ पे भी स्मॉल का ओपनिंग टैग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दिस था वो लार्ज है और स्मॉल जो है ये बहुत कम यूज़ होता है हमारे पास स्मॉल। उसके बाद जो लास्ट पैरा 5 लिखा हुआ है वो हमारे पास स्मॉल में है, ठीक है। अब है हमारे पास INS, यही पैराग्राफ में कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ INS, ठीक है। तो ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया है। सो एलिमेंट की फॉर्मेटिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं
या CSS में जाके भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।